हमारे देश में ईद और रामनवमी पर अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीतिक घमासान चल रहा है। नवरात्र और रामनवमी को लेकर बीजेपी अलग अलग राज्यों में बड़ी तैयारी कर रही है। दिल्ली में बीजेपी इफ्तार के जवाब में नवरात्र के दौरान फलाहार पार्टी करने जा रही है। वहीं अयोध्या में रामनवमी पर सूर्य तिलक और महाआरती होगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी 2000 रैलियों का मेगा प्लान बीजेपी ने तैयार कर लिया है। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली और बंगाल की। दिल्ली में बीजेपी इफ्तार के जवाब में फलाहार पार्टी करने वाली है। बीजेपी 30 अप्रैल से 2 सप्ताह तक हिंदू नववर्ष पर उत्सव मनाने की तैयारी में है। इस दौरान विधानसभा में बड़े कार्यक्रमों के साथ साथ नवरात्र के अवसर पर फलाहार पार्टी का आयोजन होगा। उधर बंगाल में भी रामनवमी को लेकर बीजेपी 2000 रैलियां करने की तैयारी में जुटी है। तो क्या है रामनवमी पर दिल्ली और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्लान? हमारी इस रिपोर्ट में विस्तृत तौर पर देखिए। देश में त्योहारों के मौसम में पकवानों के साथ सियासी चूल्हे पर अब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। कहीं ईद पर मीठी सेवइयों पर संग्राम छिड़ा है, तो कहीं रामनवमी पर फलाहार पार्टी को लेकर, कहीं मीट की दुकानों को बंद करने के लिए घमासान है, तो कहीं नमाज पढ़ने की जगह को लेकर। सबसे पहले रामनवमी पर दिल्ली सरकार के नए उत्सव की बात करते हैं, जहां रेखा गुप्ता सरकार इफ्तार पार्टी के तर्ज पर फलाहार पार्टी का आयोजन करेगी। हिंदू नववर्ष के मौके पर दिल्ली सरकार अगले 2 हफ्तों तक उत्सव मनाएगी। 30 मार्च को हिंदू नववर्ष के मौके पर सांस्कृतिक संध्या से इसकी शुरुआत होगी, जो अंबेडकर जयंती पर समाप्त होगी। इस दौरान नवरात्र में फलाहार पार्टी का आयोजन भी होगा। जैसे इफ्तार की पार्टी होती है वैसे नहीं है, ये तो बहुत सारे लोग, बहुसंख्यक, जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक व्रत रखते हैं, तो उन व्रतधारियों के लिए फलाहार की व्यवस्था की जाएगी। उसका कार्यक्रम भी किया जाएगा। कुछ लोगों को इससे पेट में दर्द हो रहा है, उनको लगता था कि केवल एक खास प्रकार के उत्सव ही सरकार मना सकती है, तो मुख्यमंत्री महोदया ने निर्णय लिया है कि सरकार हिंदू नववर्ष का, रामनवमी का, हनुमान जयंती का, ये सभी उत्सवों को भी पूरी धूमधाम से मनाएगी। उधर बंगाल में भी इस बार रामनवमी जोर शोर से मनाने की तैयारियां हो रही हैं। बीजेपी 2000 रैलियों की प्लानिंग कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन की इजाजत नहीं ली जाएगी। बंगाल में हिंदू एकता के अलग जगाने में वीएचपी को आगे किया गया है। हम लोग छोटी छोटी पथ सभा बोल सकते हैं, मंदिर में अपने राम महोत्सव का कार्यक्रम करना, ये हमारा कार्यक्रम के भीतर में आता है। और इस बार इसको हम लोग 7 दिन के एक स्पेल ऑफ टाइम में करना का विचार किया है। और वो अपना बंगाल में हर जिले में, हर कस्बे में, हर गांव में होगा। तो मुझे भी नहीं देता है। ये 3.5-4 साल होने वाला है, 3 महीने बाकी है। इसमें मेरा आज भी एक ऑर्डर आया हाई कोर्ट से, बारुईपुर में 78 टाइम हो गया। लीडर ऑफ अपोजिशन, आई एम रिप्रेजेंटिंग 2,33,27,000 पीपल। मेरा एक पोस्ट है, जिस पोस्ट का बहुत बड़ा इज्जत है, उसको कोई कार्यक्रम करने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। दिल्ली से बंगाल तक इस बार रामनवमी पर विशेष तैयारी है। रामनवमी के बहाने सियासी दल वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। लिहाजा कहीं इफ्तार के जवाब में फलाहार पार्टी हो रही है, तो कहीं हिंदू एकता के अलग जगाने के लिए खास तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।